आज का विषय है वर्ष 2024 में माघ पूर्णिमा व्रत कब है। 23 फरवरी को है या फिर 24 फरवरी को है। माघ पूर्णिमा व्रत किस दिन रखना है। स्नान दान की पूर्णिमा कब है। माघ स्नान का समापन और अध्यापन किस दिन करना है। माघ पूर्णिमा सत्यानारायण व्रत कब है। माघ पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि, इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग प्रत्येक पूर्णिमा व्रत करते हैं या फिर माघ मास की पूर्णिमा व्रत करते हैं, वो लोग 23 फरवरी 2024 को व्रत करेंगे, क्योंकि 23 फरवरी को हमें पूरी रात की पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। जैसे कि मैंने बताया है कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:33 पर शुरू हो जाएगी। वहीं 24 फरवरी को शाम 5:59 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। जब भी हम व्रत करते हैं तो रात्रि व्यापनी पूर्णिमा व्रत करते हैं, बाकी काम उदय तिथि की पूर्णिमा को करते हैं। व्रत दो प्रकार के होते हैं। पूर्णिमा व्रत भी दो प्रकार का होता है। एक पूर्णिमा व्रत होता है और दूसरा भगवान श्री सत्यानारायण जी का व्रत होता है। जो लोग पूर्णिमा व्रत करेंगे वो लोग 23 फरवरी को व्रत करेंगे। जो भगवान श्री सत्यानारायण जी का व्रत करेंगे वो लोग 24 फरवरी को व्रत करेंगे, क्योंकि 24 फरवरी को 6:02 पर या 5:09 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। हमें रात व्यापनी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। इस दिन उदय तिथि पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। कल्पवास का अध्यापन, स्नान दान का अध्यापन, चाहे आप तीर्थ स्थल पर हों चाहे आप घर पर हों, ये सभी कार्य 24 फरवरी को किए जाएंगे। माघ पूर्णिमा व्रत 23 फरवरी दिन शुक्रवार को। माघ स्नान दान की पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को। माघ पूर्णिमा सत्यानारायण जी का व्रत 24 फरवरी दिन शनिवार को। माघ स्नान अध्यापन और समापन 24 फरवरी दिन शनिवार। माघ पूर्णिमा सत्यानारायण का कथा श्रवण 24 फरवरी दिन शनिवार को। माघ पूर्णिमा गंगा स्नान 24 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। माघ पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 23 फरवरी दिन शुक्रवार शाम 3:36 पर। माघ पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन शनिवार को शाम 5:09 पर। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:32 पर। इस समय पर आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी पूजा विधि के बारे में। भगवान श्री सत्यानारायण जी की कथा आप किसी भी शुभ कार्य में या किसी भी अन्य दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो खुद भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही अच्छा और लाभकारी होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और उसके बाद आप एक चौकी लगाएं, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके बाद भगवान श्री सत्यानारायण जी की मूर्ति को विराजमान करें। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ पर मौली बांधें और कलश में गंगा जल डालकर उसके बाद आप स्वच्छ जल से कंठ तक भरें। कलश के कंठ पर मौली बांधें और कलश में हल्दी रौड़ी अक्षत डाल दें। इसके बाद 5 पल्लव लगाएं और फिर चावल से भरी कटोरी रखें और उसके बाद आप कलश पर नारियल रखें। मौली बांधकर उसके बाद चावल का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजमान करें। उसके बाद पुष्प से शुद्धिकरण करें और उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें। फिर मौली रूपी कलावा अर्पित करें। चंदन रौड़ी से भगवान को तिलक करें। उसके बाद आप कलश पर स्वास्तिक बनाएं। पूर्णिमा व्रत का पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। भगवान को फूल अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें, पूरा दिन व्रत करें। शाम को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान गणेश जी को और भगवान श्री सत्यानारायण जनेऊ समर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा को 7 बार लपेट कर भी जनेऊ बना सकते हैं। उसके बाद आटे को भूनकर केले काटकर भोग प्रसाद बनाएं और भगवान को अर्पित करें। चांद को अर्घ्य देकर उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। भगवान गणेश जी के भोग में तुलसी पत्तर नहीं डाला जाता। पंचामृत रखें, केले का भोग लगाएं। आटे को भूनकर भोग और पंचामृत जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएं, कथा सुने, आरती करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। चौकी
और चौकी आप अगले दिन उठाएं। फलों का भोग और आटे का भोग आप घर परिवार में वितरित करें। थोड़ा प्रसाद व्रती अपने लिए रखें और जनेऊ दक्षिणा दान करें और कलश का जल तुलसी में डाल सकते हैं। फूल पत्ती गमले में विसर्जित कर दें और नारियल को खोलकर प्रसाद रूप में वितरित करें या फिर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये है पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि। अब मैं बात करूंगी अध्यापन विधि के बारे में। अगर आप पूर्णिमा व्रत करते हैं या फिर कोई भी व्रत करते हैं तो आपको व्रत की पूर्णता के लिए व्रत का अध्यापन करना चाहिए। व्रत अध्यापन के बिना आपके सभी व्रत निष्फल माने जाएंगे। व्रत आप 5, 7, 11 करते हैं तो व्रत पूर्ण होने के बाद व्रत का अध्यापन करें। अगर आपने कोई ऐसा व्रत किया है और बीच में छोड़ दिया है तो उसे भी दोबारा शुरू करें और उस व्रत का अध्यापन करें। जब भी आपने कोई भी व्रत करना हो उसमें इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री, दान सामग्री एक दिन पहले लाकर रखें ताकि व्रत के दिन आपको सुविधा हो। व्रत के एक दिन पहले इन 3 नियमों का पालन करें। शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और लहसुन प्याज का सेवन न करें। व्रत अध्यापन के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और उसके बाद सबसे पहले आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तुलसी पूजा करें, दैनिक पूजा करें और उसके बाद आप अपने पूर्णिमा व्रत का पूजन करें। पूजन आप उसी तरह करें जैसे पूर्णिमा व्रत पर करते आ रहे हैं। पूर्णिमा व्रत वैसे तो 32 पूर्णिमा व्रत करने चाहिए। अगर आपने 5, 7, 11, 21 व्रत किए हैं तो आपको व्रत पूर्ण होने पर व्रत का अध्यापन जरूर करना चाहिए। अगर आपने 11 व्रत किए हैं तो 12वें व्रत पर अध्यापन करें। अगर 32 पूर्णिमा व्रत करें हैं तो 33 पूर्णिमा पर अध्यापन करें। अध्यापन के दिन ये 3 काम जरूर करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, उन्हें 3 ही माध्यम से भोग पहुंचा सकते हैं, या तो ब्राह्मण के मुख से, या फिर अग्नि के मुख से, या फिर दान से। अध्यापन के दिन आपको हवन जरूर करना है। जो आपने भोग प्रसाद बनाकर रखा है अग्नि में जरूर समर्पित करें। उसके बाद अगर समर्थवान है तो आप अपने घर पर 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप 5 ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो 1 ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर श्रद्धा से विदा करें। दान दक्षिणा में आप वस्त्र दे सकते हैं। ध्यान रखें, वस्त्र दान में आप 2 या 5 कपड़े जरूर दें। कभी भी 1 कपड़ा नहीं देना चाहिए। ऐसा अशुभ समय पर ही दान दिया जाता है। अगर किसी वजह से आप ब्राह्मण को घर पर ना ही बुला पाएँ तो ऐसे में खाने पीने का सामान या खाने पीने की सूखी सामग्री, एक समय का भोजन उसे घर पहुंचा देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद और पीली चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ है। आज के दिन आप पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहने अन्नदान कर सकते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, चने की दाल। इसके अलावा आप कंबल, तेल, सोने चांदी का दान भी कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा चंद्र ग्रह मजबूत बनता है। दूध, दही, चावल, चीनी का दान कर सकते हैं। दान करने के बाद आपको ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने हैं और उनका आशीर्वाद लेना है। दान सामग्री के साथ आप दक्षिणा अवश्य रखें। उसके बाद आपने जो भोग प्रसाद बनाया है उसे अपने घर परिवार में वितरित करें। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा व्रत करके 33 पूर्णिमा को अध्यापन किया है तो आप दिन में 2 बार भोजन कर सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा पर अध्यापन किया है तो आपको अगले दिन सुबह तक व्रत के नियम का पालन करना है। अगले दिन ही आपको भोजन ग्रहण करना है। अध्यापन के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा और दान के बाद गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, पशु पक्षियों को जितना आपसे बनता है दाना, पानी, हरा चारा अवश्य खिलाएं पिलाएं। इस तरह आप अपने व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।